12,000 रुपये साल की फ़ीस है और फिर एक निश्चित मात्रा शराब की वो अपने घर में व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख सकेंगे। साल के 12,000 रुपए दीजिए, घर में ही बार का मजा लीजिए। ना ठेके तक जाने की जरूरत, ना समय की पाबंदी का झंझट। सरकार नई पॉलिसी लाई है जिसके बाद से ही उत्तराखंड में शराब के शौकीनों की चांदी हो गई है। नई शराब नीति के मुताबिक उत्तराखंड के घरों में बार खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। साल भर के लिए 12,000 रुपए लाइसेंस फीस होगी। लाइसेंस मिलने के बाद घरों में बार बनाकर 50 लीटर तक शराब रख सकेंगे। कौन सी शराब कितनी मात्रा में रख सकते हैं, इसका भी डिटेल्ड ब्यौरा दिया गया है। भारत निर्मित विदेशी मदिरा 9 लीटर, इंपोर्टेड ओवरसीज मदिरा 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बियर 15.6 लीटर, इतनी मदिरा वो व्यक्तिगत उपयोग। एक और जरूरी बात यह कि सिविल में बिकने वाली शराब ही रखने की इजाजत होगी। कैंटीन या किसी अन्य राज्य में बिकने वाली शराब को नहीं रखा जा सकता। अगर कोई शख्स घर में 50 लीटर से अधिक शराब रखेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। घरों में बनाए गए बार से शराब बेची नहीं जा सकती। सालाना 12,000 लाइसेंस फीस देनी होगी। आबकारी विभाग को 50,000 रुपए की गारंटी भी देनी होगी। 21 साल से कम उम्र वाले बच्चों को बार वाले कमरे में ना जाने देने का शपथ पत्र भी देना होगा। जो शख्स 5 साल से इनकम टैक्स भर रहा है वही लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें नियम ये है कि जो भी व्यक्ति ये लाइसेंस लेना चाहता है उसको अपने पिछले 5 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। सरकार नई आबकारी नीति को लेकर खुद की पीठ थपथपा रही है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अभी तक घर में शराब रखने और लाने ले जाने के लिए 12 बोतल यानी 9 लीटर तक शराब निर्धारित है, जिसके लिए कोई लाइसेंस फीस नहीं लगती। ऐसे में सवाल ये कि कोई शख्स जब 12 बोतल शराब घर में रख सकता है तो सिर्फ निजी इस्तेमाल के लिए ही 12,000 रुपए क्यों खर्च करेगा? वैसे देहरादून में एक शख्स ने बार के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो हफ्ते भर पहले लाइसेंस जारी भी कर दिया गया। सरकार कह रही है कि घर में बार वाली नई नीति का मकसद सरकारी खजाने के लिए रकम जुटाना है, लेकिन विपक्ष को ये दलील मंजूर नहीं। गाँव, दूर दूर के इलाके नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, उससे लोग चिंतित थे और अब शराब के नशे में ये सरकार डुबो देना चाहती है। विपक्ष के हमले के बाद बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं रही। कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अति की थी। हाँ, हमारी सरकार ने कुछ चीज़ें नहीं की हैं जो सामने आई हैं कि उन्होंने घरों पर शराब रखने की अनुमति दी है, लेकिन साथ में ये भी किया है कि 21 साल से नीचे का बच्चा उसमें नहीं जा पाएगा। और बीजेपी का कहना है कि घर में बार वाली जगह बच्चों को जाने की इजाजत नहीं होगी। कांग्रेस ने पूछा, ऐसा कैसे होगा? बताइए, एक घर के अंदर एक छत के नीचे आप कैसे जो है बच्चों को वहां जाने से प्रतिबंधित करेंगे? तो ये कुल मिला के शराब माफिया के हित में बनाई गई जो है पॉलिसी है। इसी साल अप्रैल के महीने एक आरटीआई से पता चला था कि उत्तराखंड में शराब का राजस्व 22 साल में 22 गुना बढ़ा है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए आबकारी राजस्व का टारगेट 4,000 करोड़ रुपए रखा गया है, लेकिन सवाल ये है कि राजस्व बढ़ाने के और भी जरिए हो सकते हैं, तो फिर घर घर शराब के बार खुलवाने की जरूरत क्यों पड़ी?